हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं SSC CHSL में पूछे जाने वाले GS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम GS प्लस इकोनॉमिक्स के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हैरी हेस ने। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो यहाँ जो है 7.5% महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो यहाँ जो है एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तावित पुनर्संलग्न सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो ये जो है मैग्मा कहलाता है। अगला है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये जो है चीन में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये जो है न्यूजीलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये थे नगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? ये जो है कलपक्कम में स्थित है। अगला प्रश्न है, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? ये जो है खेलों से संबंधित है। भारत में किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ने जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो ये जो है 5 कमानों में संगठित की गई है। भारत में पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो ये जो है एम्स्टर्डम में ये भी जीता गया। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो ये थी रीता फारिया। अगला है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो ये है इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो ये जो है 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो है शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण देश क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया है? इसका आंसर है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है अवस्थापन विकास से। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? ये है मध्य प्रदेश। अगला है, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ये है प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो वो है कृषि क्षेत्र। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो ये है भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ये 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम
स्थिति सुधारने में सहायक होगा, तो ये है अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, तो ये है प्रच्छन्न। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है, तो ये है चावल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये विनिर्माण क्षेत्र का है। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है, तो ये है तृतीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है, तो इसका आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास का सर्वाधिक बल दिया गया था, ये है उद्योग। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध होता है, ये होता है प्रतिलोम संबंध। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है तीसरा स्थान। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 8% जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो ये जो है कृषि क्षेत्र है।